कर्तव्य का निर्णय एकांगी नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, दुर्योधन आदि धृतराष्ट्रों ने जिस कगार पर तुमको पहुंचा दिया है, उस कगार पर अब छात्र धर्म ललकार कर कहता है कि तुम क्षत्रियोचित पराक्रम का परिचय दो, युद्ध के लिए तत्परता व्यक्त करो। कर्तव्य का निर्णय एकांगी नहीं होता, यह व्यावहारिक धरातल पर गीता का सारार्थ है। चीन, पाकिस्तान आदि सुन लें, यदि वो कुछ इस प्रकार की गतिविधि करते हैं तो सहिष्णुता के नाम पर, अहिंसा के नाम पर हम चुप नहीं रह सकते। देश का दायित्व है, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री आदि का दायित्व है कि कर्तव्य का निर्णय एकांगी नहीं होता। इस तथ्य को स्वीकार करके मुंह तोड़ उत्तर दें। समझाने पर भी अगर सामने वाला विवश कर दे तो युद्ध के लिए भी तैयार रहना चाहिए। कर्तव्य का निर्णय एकांगी नहीं होता, व्यावहारिक धरातल पर गीता का सारांश है। दार्शनिक धरातल पर गीता का सारांश क्या है? देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता, देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती। कहीं हमको दिव्य चक्षु प्राप्त हो जाए और हम संकल्प करें कि अनादि काल से अब तक मैंने जितने शरीरों को सब बना दिया है, अपने द्वारा त्यागे गए उन सब शरीरों का मुझे एक कालावच्छिन्न दर्शन प्राप्त हो। एक एक जीव के द्वारा त्यागे गए शरीरों से कोटि कोटि ब्रह्मांड कट जाएं। अनादि में, अनंत में गणित की गति नहीं होती है। हमने गणित की परिभाषा की है, गणे की गणना और अगणित की लक्षणा का नाम गणित है। एक एक जीव ने अनादिकाल से, अर्थात हम आपने अनादिकाल से जितने शरीरों को सब बना दिया है, कदाचित दिव्य चक्षु के प्रभाव से हमको उन सब शरीरों का एक कालावच्छेदन दर्शन प्राप्त हो। एक एक जीव के द्वारा त्यागे गए शरीरों से कोटि कोटि ब्रह्मांड पट जाए। तो तीनों चक्षु हमको आपको प्राप्त है। अधिक न कह के किसी पुरुष को जब हम पिता समझते हैं तो ज्ञान चक्षु सहित दिव्य चक्षु भावित स्वचक्षु के द्वारा किसी पुरुष में पितृबुद्धि होती है। तीनों चक्षु हुए, ज्ञान चक्षु सन्निहित दिव्य चक्षु भावित स्वचक्षु के द्वारा किसी पुरुष में पिता की बुद्धि होती है। किसी स्त्री में मातृबुद्धि कब होती है? ज्ञान चक्षु सन्निहित स्वचक्षु भावित, ज्ञान चक्षु सन्निहित दिव्य चक्षु भावित स्वचक्षु के द्वारा किसी स्त्री में मातृबुद्धि होती है। तीनों चक्षु हमारे आपके जीवन में है। जागृत में स्वचक्षु की प्रधानता है, स्वप्नावस्था में दिव्य चक्षु प्रधानता है, सुसुप्ति में ज्ञान चक्षु की प्रधानता है। अज्ञान के भी ज्ञाता होकर हम शेष रहते हैं सुसुप्ति में। सुख और अज्ञान की ही पहुंच है, द्वंद्व और दुख की पहुंच सुसुप्ति में नहीं है।